नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। जी हां, हम टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज आपको कंप्लीट यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी यहां पर करके दूंगा, क्योंकि पार्ट पार्ट छोटी छोटी वीडियो बनाने पर बहुत से लोगों को शिकायत है, कमेंट करते हैं कि सर बहुत टाइम लगता है, आप वीडियो बनाते हैं तो हमें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक ही बार में इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कि मैं आपको अफर्मेटिव बताऊंगा, नेगेटिव बताऊंगा और इंट्रोगेटिव बताऊंगा। आप सभी को पता है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, खेल रहे हैं, इस प्रकार के जो रहा हूं, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान होते हैं। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कॉपी में। और इसके बाद जो होता है नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, मैं नहीं खा रहा हूं, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, रहा है, रही है, जहां पर आता है नहीं जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, वह नहीं खेलता है, तो ये नेगेटिव आता है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जहां पर सवाल होते हैं, क्या तुम घूम रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या हम घूमने जा रहे हैं, इस प्रकार से जो प्रश्नवाचक होते हैं उसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो आज तीनों को मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, कभी भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यदि थोड़ा भी मिस होगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक के देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से एक एक बात समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने नोटबुक पर। यहां पर हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, अभी का समय। कंटिन्यूअस यानी कि जैसे कि नाम से समझ आ रहा होगा, कंटिन्यू यानी कि जारी है काम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम अभी चल रहा है। और टेंस यानी कि काल, यानी कि जो काम अभी चल रहा है वर्तमान में। तो इसका पहचान क्या है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, इस प्रकार से जहां पर भी रहा, रही, रहे, इस प्रकार का यूज होता है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रकार है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे बनाने का रूल आप देख लीजिए। मैं जल्दी से कवर करूंगा, क्योंकि मैं आज इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही आज कंप्लीट करने वाला हूं, क्योंकि छोटे छोटे बनाने से पार्ट में आपको परेशानी होती थी। आप लोगों ने कमेंट किया कि आज आप एक ही बार में कंप्लीट करें, ताकि हमें अगली वीडियो देखनी ना पड़े। तो आज आपको जल्दी से मैं समझाऊंगा, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा, और आज ही कंप्लीट कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसका रूल क्या है। रूल जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस इसमें लगेगा इज, एम, आर। अब इज कहां पर लगेगा, एम कहां पर लगेगा और आर कहां पर लगेगा, यहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, आपको अभी बताने वाला हूं। प्लस इज, एम, आर लिखने के बाद, इसमें से कोई भी लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी आपको पता है क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य कार्य, प्लस आईएनजी। जो भी काम हो रहा है, खाने का, जाने का, उसमें सब में आईएनजी आपको जोड़ना है। प्ले है तो प्लेइंग, सिंग है तो सिंगिंग, इस प्रकार से। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी बाकी जो बच गया है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे, मेरी पहली वीडियो आप देखे होंगे, तो नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक में मैंने दे दिया है, यहाँ पर, वहां से आप वीडियो देख लेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक, यानी रहा हूं, रही हूं। नेगेटिव यानी होता है नहीं, नहीं रहा हूं, खा नहीं रहा हूं, गा नहीं रही हूं, तो वो नेगेटिव होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। तो इसका जो पहचान देखिए, इज, एम, आर कहाँ पे लगता है, आई के साथ लगता है एम, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, आप याद रखेंगे, और किसी के साथ एम नहीं लगता है। फिर ही, सी, इट या फिर किसी का नेम है, कोई भी नाम हो, राम, मोहन, अकबर, जो भी नाम हो, तो उसके साथ वहां पर इज लगता है। इसी प्रकार से यू, वी, दे, या फिर ये मान के चलिए आई और वी, सी, इट, नेम के बाद जो भी बच जाता है वो सभी में आर लगेंगे। यू, वी, दे, ये सभी के साथ आर लगते हैं। तो ये एक पहचान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बस यही है, इतना सा रूल, इसमें आपको फॉलो करते जाना है, रखते जाना है, उसके बाद आपका आराम से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से मैं रख देता हूं, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा था रहा हूं, रही हूं, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी करने वाला, कौन कर रहा है काम, पढ़ने का काम, मैं। तो क्या यानी मैं होता है, आई यानी मैं होता है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा लास्ट में, आप उसमें देख लेंगे। मैं आई, वी, ही सभी को क्या कहते हैं, सबका मैंने वहां पर लिखा हुआ है, उसका मैंने आप लास्ट में देख लेंगे। और अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूं सॉल्व करने के लिए, तो आप मुझे सॉल्व करके उसे बताएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी करने वाला, मैं यानी होता आई, तो हमने यहाँ पे लिखा आई।
आपको जल्दी से बता रहा हूँ, आपको समझ आएगा। साथ में इज एम आर, तो क्या लगेगा तीनों में से? आई के साथ लगता है एम, तो हमने लगाया आई के साथ, देखिए एम, आई के साथ हमने लगा दिया एम। अब आप उसके बाद देखिए लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया का मुख्य काम, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम। तो क्या इन्हें पढ़ना होता है? रीड। तो बोल रहे हैं फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, तो READ, रीड। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है? देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसमें आपको ING भी जोड़ना है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो रीड के साथ ही आप ING जोड़ेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। आई एम रीडिंग, देखिए समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा हूं मैं, ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट रीडिंग में लिख सकता था। तो देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, वहां पर ING जोड़े तो रीडिंग हो गया, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर उसके बाद और कुछ है क्या? पुस्तक वगैरह नहीं दिया है, तो बस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट मैं, यानी सब्जेक्ट आई के साथ लगता है आई के साथ एम, तो हम लगा एम, आई एम। उसके बाद बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो फर्स्ट फॉर्म काम क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना यानी रीड के साथ ING जोड़ना है, तो रीडिंग, आई एम रीडिंग। ये हो गया आपका कंप्लीट। बस इसी प्रकार से रखते जाना है, मैं जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ, और भी बहुत सारे भी क्योंकि बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद आप तुम सेब खा रहे हो, तुम क्या यानी तुम होता है? सब्जेक्ट तुम यानी कि यू, तो यहाँ पर हो गया YOU। फिर इज एम आर, तो यू के साथ क्या लगता है? आर, तो हमने लगाया UR। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है? सेब काम है कि खाना काम है? खाना काम है, तो क्या यानी खाना? ईट यानी खाना। उसके साथ क्या जोड़ना है? बोले ING, तो क्या हो जाएगा? ईट के साथ ING जोड़ेंगे तो ईटिंग, देखिए EAT, ईट का स्पेलिंग हो गया, और उसमें ING जोड़ना है, तो ये हो गया ईटिंग। यू आर ईटिंग, यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जा रही, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेब खा रहे हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में जो बचा हुआ है, इसी ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसके बारे में बात हो रही है? सेब के बारे में। क्या खा रहा है? सेब। तो यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, लेकिन क्या खा रहे हो? सेब खा रहे हो, तो यू आर ईटिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट बच गया सेब। तो क्या होता है? सेब, एप्पल यानी सेब। तो यू आर ईटिंग, APPLE, एप्पल, यू आर ईटिंग एप्पल, या फिर अ एप्पल भी लिख सकते हो, यानी कि एक सेब खा रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक नहीं लिखा है, तो चाहे तो आप एप्पल भी लिख सकते हो, और चाहे तो ए एप्पल भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हो जाएगा। क्योंकि सेब खा रहे हो मतलब सीधी सी बात है, एक ही सेब खा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सेब के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर यू आर ईटिंग अ एप्पल या फिर यू आर ईटिंग एप्पल, दोनों ही सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी हो रही है। देखिए पूजा गाना गा रही है, तो सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? पूजा। तो पूजा तो किसी का नाम है, तो पूजा तो हम पूजा ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, स्पेलिंग होता है POOJA, ये हो गया पूजा। उसके बाद होता है इज MR, तो यहाँ पर देखिए किसी के नेम के साथ क्या लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, देखिए ये देखिए नेम के साथ लगता है इज, तो पूजा के बाद लगेगा इज, तो हमने लगाया यहाँ पर पूजा इज। फिर क्या बोल रहा है? देखिए गाना गा रही है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? देखिए इज MR, तो यहाँ पर इज लग गया। फिर बचा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि काम, क्या काम हो रहा है? गाना, यानी सिंग, यानी होता है गाना, लेकिन सिंग के साथ क्या बोल रहा है? ING भी जोड़ना है, तो सिंग प्लस ING क्या हो जाएगा? सिंगिंग। तो यहाँ पर देखिए सिंगिंग, SING हो गया सिंग, और उसमें ING जोड़ना है, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। और क्या गा रही है? वो गाना गा रही है, तो क्या आना होता है? गाना, सॉन्ग यानी होता है गाना। तो पूजा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि एक गाना गा रही है। ये देखिए इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। एक और देख लेते हैं लास्ट का, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पर आपको रूल नहीं दिखाऊंगा तो भी आपको समझ आएगा। वह, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सब्जेक्ट में आएगा वह यानी ही, क्योंकि जा रहा है, लड़का है तो ही, लड़की रहती है तो सी, तो वह का हो जाएगा ही। फिर ही के साथ क्या लगता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ही के साथ लगता है इज, तो ही इज। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो जाना, जाना यानी होता है गो यानी जाना, तो ही इज गोइंग। देखिए गो, फिर उसमें ING जोड़े, तो ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो टू स्कूल। ये जो होता है प्रीपोजिशन होता है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर टू लगाते हैं, टू स्कूल, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। या जैसे हाउस लिखते हैं तो फिर ही इज गोइंग टू हाउस, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। ये देखिए इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि हमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में जो सकारात्मक होता है वहाँ पर ये रूल को बस आपको रखते जाना है और आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है, बस कुछ नहीं है। अब हम निगेटिव देखते हैं। आपको जब पूरा समझ आ जाएगा तो आपको फिर यहाँ पर बस आपको यहाँ पर प्लेस बस करते जाना है, जगह में रखते जाना, और ये रूल को आपको ध्यान में रखना है। फिर कोई से भी टेंस हो, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी टेंस है बस इन्हीं रूल्स आपको याद रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपने निगेटिव बना के रखा हूँ। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक, निगेटिव यानी नकारात्मक, यानी कि नहीं। देखिए नहीं खा रहा हूँ, नहीं पी रही हूँ, नहीं घूम रही हूँ, नहीं जा रहे हैं। तो जहाँ पर नहीं नहीं का यूज़ हो रहा है वहाँ पर हमको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या रूल लगाना है, हमें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था प्लस इज एम आर सेम रहेगा, बस यहाँ पर नॉट जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं नॉट यानी नहीं, यहाँ पर सिर्फ नॉट जुड़ गया है। आप देख सकते हैं पहले देखिए यहाँ पर सेम टू सेम है, बस यहाँ पर नॉट जुड़ गया है देखिए, और यहाँ पर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सेम रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया था आई के साथ एम, ही, सी, इट के नेम के साथ इज लगेगा और अदर जो बाकी बच गया उसके साथ आर लगता है। तो ठीक है, बस इसमें रखते जाते हैं और देखते बनाते हैं कैसे बनता है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और भी जानकारी इसमें देने वाला हूँ आपको, इसलिए पूरे लास्ट तक के देखेंगे। मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से एम, तो आई एम। फिर ध्यान रखने वाली बात है नॉट, तो नॉट हमको पहले लगाना है, तो आई एम नॉट, देखिए नॉट यानी नहीं, तो आई एम के बाद देखिए नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या काम कर रहा है, खेलना, क्या यानी खेलना, प्ले यानी खेलना, और प्लस आईएनजी, तो प्ले यानी खेलना हो गया, प्लस आईएनजी यानी प्लेइंग। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म हो गया अपना प्ले, PLAY, देखिए प्ले, और साथ में बोल रहा है आईएनजी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे देखिए ING, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, अगर ऐसे बोलता कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ तो यहाँ पर आता आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इस प्रकार से आता, तो ये नहीं है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है तुम दूध नहीं पी रही हो यानी कि लड़की है। तो खैर लड़की लड़के से मतलब नहीं, तुम यानी यू होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई भी हो, तुम या आपका मतलब होता है यू। तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी हो गया यू, तुमको बोलते हैं हम यू, तो YOU। फिर यू के साथ क्या लगता है, देखिए अदर यानी जो बच गया है, यू के साथ लगता है आर, तो यू के साथ आर, देखिए इज एम आर में से आर, तो यू आर। फिर बोल रहा है नॉट, तो हमने लगाया नॉट, यू आर नॉट। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो दूध काम है कि पीना काम है, वर्ब यानी होता है काम, तो क्या होता है काम, पीना, तो क्या यानी पीना, ड्रिंक यानी पीना, तो यू आर नॉट ड्रिंक, लेकिन ध्यान में रखेंगे ING जोड़ना है, तो ड्रिंकिंग, तो KING, यू आर नॉट ड्रिंकिंग। फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या नहीं पी रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, दूध के बारे में, तो लास्ट में क्या बच गया, तुम का यूज़ हो गया, नहीं का यूज़ हो गया, पीना का यूज़ हो गया, अब लास्ट में क्या बचा, दूध। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है, सेब, दूध, फुटबॉल, हाउस, होम, ये सभी लास्ट में आते हैं। तो यू आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, MILK, यू आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तुम दूध नहीं पी रही हो। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, वह बाजार नहीं जा रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वह रही यानी कि लड़की है, तो वहाँ पे सी आएगा, और लड़का रहता वह बाजार नहीं जा रहा है तो वहाँ पर ही आता, तो लड़की है तो यहाँ पे लिखेंगे SHAC। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, तो देखिए सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ लगता है इज, तो सी इज। फिर बोल रहे हैं उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नॉट, तो सी इज नॉट। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म काम, बाजार काम है कि जाना काम है, जाना काम है, तो उसके साथ हमको ING भी जोड़ना है, तो गो यानी जाना, और साथ में ING जोड़ना है, तो क्या हो गया, गोइंग। सी इज नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रही है, बाजार, तो सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिए इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था टू स्कूल, टू मार्केट, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा प्रीपोजिशन बोलते हैं साथ में से लगाते हैं कि वो संबंध स्थापित करता है कि कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये टू यहाँ पर लगता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख लेंगे, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा।
ये तो हो गया आपका निगेटिव। मैंने जैसे कहा यहाँ पर नॉट यानी नहीं, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूले में आपको बिठा देना है। इस प्रकार से बस आपको इंटरोगेटिव में थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, 2 प्रकार का इंटरोगेटिव होता है, उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किस प्रकार से ध्यान में रखना मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है इसमें। देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, यानी कि हम वहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। क्या तुम घूम रहे हो, क्या तुम पुस्तक पढ़ रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। तो इसे पहचानने का तरीका क्या है, अगर आप उस प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं तो ये वाला सूत्र लगेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि क्या मैं खेल रहा हूँ, तो इसे आप हाँ या फिर नहीं में दे सकते, हाँ तुम खेल रहे हो, नहीं तुम नहीं खेल रहे हो। जैसे कि क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं, हाँ वह पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो जब हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं किसी सवाल का, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। नॉट कब लगता है, जब नहीं वाला कुछ प्रश्न आता है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो नॉट भी लगेगा। दोनों को यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, लंबा मत हो वीडियो करके। और एक प्रश्न होता है जिसे हम हाँ या नहीं में जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर बोल रहे कहाँ जा रहे हो, तो इसे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हाँ जा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम कहाँ जा रहे हो, तो भाई तुम नहीं जा रहे हो नहीं होगा। कहाँ यानी सवाल पूछ रहा है, तो आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा। हाँ या नहीं में इसका जवाब नहीं दे सकते हो, तो इसके लिए हमें कौन सा रूल लगाना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है WH फैमिली। देखिए इज एम आर नहीं लगेगा यहाँ पर लगेगा WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होता है, WH फैमिली होता है W यानी जैसे कि प्रश्नवाचक जो वाक्य शब्द होते हैं, जैसे कि वेयर, व्हेन, हु यानी कि कौन, कब, तो ये सभी प्रश्नवाचक W से स्टार्ट होते हैं। H यानी कि हाउ, कैसे। तो ये जो WH फैमिली है, इसके बारे में मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा लास्ट में, आप उसे यहाँ पर दे दूंगा स्क्रीनशॉट साइड में, आप देख लेंगे। तो W में कौन कौन से प्रश्नवाचक आते हैं, व्हेन, हु, वेयर, और H यानी हाउ, तो दोनों के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है, वो यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल में आपको रखते जाना है, पहले इज एम आर लिखना है, जो ये वाला जो सवाल है जिसमें हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट। यदि नॉट है, यदि सवाल में नहीं वाला सवाल कुछ है तब की बात है, नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, इसलिए कोष्टक में लिखा हूं मैं यहाँ पर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, तभी ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बोल रहा है क्या, तो हमें क्या ये सब नहीं देखना है, बस हमें क्या देखना है, क्या मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, आई के साथ, मैं यानी हो गया आई, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, जैसे कि आपको पता है आई के साथ एम लगता है। तो यहाँ बोल रहा है इज एम आर पहले, तो क्या लिखेंगे, पहले इज लिखेंगे, एम की आर। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगता है एम, तो यहाँ पर इज एम आर में से एम लगेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एम, ये देखिए एम। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो एम आई, तो इस प्रकार से एम आई। फिर पूछ रहा है खेल रहा हूँ, तो प्लस नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि नहीं खेल रहा हूँ आता तो नॉट आता, तो इस नॉट को नहीं लिखेंगे, इसलिए कोष्टक में लिखा हूँ। प्लस बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है वर्ब, खेलना, तो प्ले यानी खेलना, प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग, एम आई प्लेइंग। और कुछ है क्या, फुटबॉल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये देखिए एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, बस ये बन गया, आपको इस पर रखना है। फिर पूछ रहा है क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, सब्जेक्ट देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है। इज एम आर में से क्या पहले आएगा, तो सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वह, रहा है तो लड़का है, तो ही यानी वह, तो देखिए ही के साथ क्या लगता है, आपको पता है ही के साथ लगता है इज, तो यहाँ पर आएगा इज, पहले आ जाएगा इज, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया, आप देख सकते हैं उसे, तो इज पहले आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा इज। फिर बोल रहा है उसके बाद आपको लगाना है, इज एम आर में से इज हमने लिख लिया। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही, क्योंकि रहा है तो इज ही। फिर बोल रहा है यहाँ पे नॉट तो नहीं है, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं है, तो नॉट छोड़ दीजिए। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या है वर्ब, पुस्तक है कि पढ़ना, पढ़ना, तो रीड, प्लस आईएनजी, तो रीडिंग। इज ही रीडिंग अ, फिर इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखने भूल गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि बाद में जो बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, प्लस आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं अगर हो तो क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ बुक, यानी कि एक पुस्तक।
फिर लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। तो देखिए क्या वह, तो यहाँ पर इज एम आर में से हमने इज लगा दिया, सब्जेक्ट वह तो ही लगा दिया, नॉट वाला नहीं है तो नहीं लगाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब यानी क्रिया तो क्या है पढ़ना, तो रीड, प्लस एनजी तो रीडिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक, अ बुक। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। फिर आप देख सकते हैं क्या सीता गाना नहीं गा रही है, देखिए यहाँ पर नहीं वाला कंप्लीट किया, नॉट वाला, इसका भी यूज आपको समझा देता हूँ, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं गा रही है, तो यहाँ पर देखिए सीता, तो सीता का तो सीता ही होता है, तो नेम के साथ क्या लगता है आपको पता है, नेम के साथ लगता है इज, ऊपर मैंने आपको बताया, आप देख लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं नेम के साथ लगता है इज, तो आप पीछे देख लेंगे वीडियो तो आपको समझ आएगा। तो सीता, तो क्या सीता गाना गा रही है, तो सीता के साथ लगता है इज, तो यहाँ पे फिर आप लिखना है इज, फिर आता है सीता, तो आप लिखेंगे सीता, इज सीता, फिर नॉट, क्योंकि यहां पर बोल रहा है नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद देखिए सीता लिखे, फिर नॉट, इज सीता नॉट, तो हमको लगाना है नॉट। ये देखिए नहीं वाला का उपयोग भी आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसे नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज सीता नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या नहीं कर रही, गाना, तो गाना यानी होता है सिंग, प्लस एनजी तो हो जाएगा सिंगिंग, इज सीता नॉट सिंग, फिर एनजी जोड़ना है तो सिंगिंग, फिर क्या नहीं गा रही है, गाना, तो गाना यानी होता है सॉन्ग, इज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका हो गया सही। इस प्रकार से देखिए बन गया। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जिसका आंसर हम हाँ या नहीं में जवाब उसका नहीं दे सकते हैं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर देखिए क्या नहीं है, जैसे क्या वाला आता है तो हम पहले इज एम आर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका बनाने का नियम आपको बताया था, WH फैमिली जो होती है उसका क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको साइड में दे दूंगा। तो सबसे पहले बोलो WH, तो कहाँ यानी होता है वेयर, वेयर यानी कहाँ, तो वेयर का स्पेलिंग होता है WHERE, वेयर। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो क्या है सब्जेक्ट, वेयर के साथ क्या लगता है, तो देखिए ये लिखने के बाद आपको इज एम आर लिखना है, WH फैमिली के बाद इज एम आर लिखना है, तो देखिए तुम, तो यू के साथ लगता है आर, तो यहां पर आएगा आर, वेयर आर, तो ये हो गया वेयर आर। फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो वेयर आर यू। फिर बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, तो हो गया गो। फिर बोल रहा है उसमें एनजी जोड़ना है, तो गोइंग, उसके बाद कुछ नहीं है, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए पहले हमने यहाँ पे लिखा कि जो यहाँ पर WH फैमिली का आता है, क्योंकि कहाँ है तो वेयर यानी कहाँ, फिर इज एम आर में से लिखना है, तो इज एम आर में से तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर, तो आर को लिखा। फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर तुम है, तो यू को लिख दिया हमने, वेयर आर यू। फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जाना, तो गो, फिर एनजी, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, वेयर आर यू गोइंग। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया यहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव, और उसके बाद फिर हमारा इंट्रोगेटिव। आज तीनों का तीनों कंप्लीट हो गया। समय भले ही ज़्यादा लगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिसे आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको मैंने जो पढ़ाया है वो समझ आया कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ताकि वीडियो और बहुत से लोगों तक पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग और हिंदी व्याकरण संबंधी इस प्रकार के एजुकेशन वीडियो हमेशा बनाते ही रहता हूं। तो आप सभी मेरे चैनल पर बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।